नमस्कार दोस्तों, एईडीओ की परीक्षा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एईडीओ के एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर के, एईडीओ के बायोमेट्रिक के वेंडर से लेकर के तमाम गड़बड़ियों को लेकर के लगातार छात्र आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं जो एईडीओ एग्जाम पर लग रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि एईडीओ की पूरी परीक्षा कैंसिल हो जानी चाहिए। छात्रों में भी एक असमंजस है कि परीक्षा को लीगल माना जाएगा या कैंसिल होगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक रहमांशु सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एईडीओ के तमाम कड़ियों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं कि एईडीओ परीक्षा जो है, जैसे जैसे बायोमेट्रिक को लेकर के या तमाम चीजों पर जो गड़बड़ी लग रही है, क्या क्या इसके पर आरोप लग रहा है सर एईडीओ पर? देखिए, जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया एईडीओ पे, हाँ, तो निश्चित रूप से ये एग्जाम अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम था, क्योंकि लगभग 935 सीटों की भर्ती थी और 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। बिल्कुल सर। इस पे विवाद जब पहला तब उठा, जब बिना मांगे पोर्टल को खोल दिया गया 1 हफ्ते के लिए। हम्म, तो एक बार विवाद उठा और कई लोगों ने, हम लोगों ने तो खैर ऐसा आरोप नहीं लगाया था, लेकिन बाकी लोगों ने, कई लोगों ने आरोप लगाया और उसमें क्या किया, ये कहा कि ये पोर्टल इसलिए खोला गया है कि बीपीएससी जो है, अपने लोगों को इसमें शामिल करना चाहती है। अच्छा। वैसे मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी का कोई ऐसा उद्देश्य रहा होगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो उठा। भाई शक हो जाता है ना, तो अच्छी चीजें भी बुरी नजर आती हैं। बिल्कुल सर। और ऐसे भी पुराना बीपीएससी का इतिहास बहुत जो है दूध का धुला हुआ तो है नहीं, बहुत सारे उन्होंने गलती की है। खैर, तो पहला मुद्दा ये उठा। लेकिन फिर बच्चे अपनी तैयारी में लग गए, अपने पढ़ने में लगे, फिर बीपीएससी ने बहुत सारी चीजों को सुधार किया, अपने पोर्टल में सुधार किया, ऑनलाइन सिस्टम में सुधार किया और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो 14-15 को जो पहला एग्जाम था, उसमें पूरे बिहार में जो है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो रहा था और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे थे, और उसी दौरान जो एक एजेंसी है जो बायोमेट्रिक लेती है बीपीएससी के लिए, वो एजेंसी अपने धांधली में व्यस्त थी। अच्छा, हाँ, कौन सी एजेंसी है सर? वो जो है श्री साईं एडुकेयर करके है, वो जयपुर की एजेंसी है, कोई महिला और पुरुष शर्मा है, उन्हीं अच्छा। की एजेंसी है वो। कल मैं उसके बारे में स्टडी कर रहा था, हाँ, तो उनकी एजेंसी है वो। और ये एजेंसी वो है जो ब्लैक अच्छा। लिस्टेड है। इस पे खैर बीपीएससी ने अपनी कोई सफाई नहीं दी। हाँ, पहले क्या हुआ कि कुछ टीचरों ने, और जो है मीडिया में न्यूज आया कि 22 लोग पकड़े गए और 22 लोगों को जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने और फिर ईओयू ने क्या किया कि उनको पकड़ा। तो ये, एसआईटी जांच भी कर रही है हाँ, ईओ। अब देखिए ईओयू ने पकड़ा उनको, उसमें बीपीएससी अब एंट्री नहीं करे। बीपीएससी जो अपना पल्ला झाड़ रही है कि ये न्यूज भ्रामक है, ये गलत न्यूज है, कुछ चैनल मीडिया ने दिखाया तो उसको भी भ्रामक कह रही, करी गलत न्यूज है। और दूसरी तरफ तुरंत एसआईटी का गठन बिना मांग किए, छात्रों का कोई मांग नहीं था, किसी ने कोई मांग नहीं, एसआईटी का गठन भी हो गया 18 अप्रैल को। कौन एसआईटी का गठन? ईओयू ने, अच्छा। इकोनॉमिक्स ऑफेंसिव यूनिट ने जो है तो जब गठन। कुछ था ही नहीं तो एसआईटी का गठन? वही कह रहे हैं कि बीपीएससी कह रही कि कुछ नहीं था, हाँ, लेकिन ईओयू का गठन हो जाए, हम लोग बीपीएससी 17वीं के लिए जो है मरते रह गए। बिल्कुल। इन्होंने, ईओयू ने एक भी एसआईटी का गठन नहीं किया और यहाँ बिना मांगे एसआईटी का गठन हो जा रहा है। अच्छा। आखिर क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो कारण है। हुँ, और ये न्यूज़ हमारी न्यूज़ नहीं है, ये पूरा न्यूज़पेपर में, सारे के सारे न्यूज़पेपर में छप रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ए टू जेड जितने भी राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर हैं, सब में ये सारी की सारी खबरें, आज भी खबर छपी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 शहरों का नाम इसमें आ रहा है, एक आ रहा है नालंदा और दूसरा आ रहा है मुंगेर। नालंदा जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जनपद, और अगर हम बात करें तो जो है मुंगेर जो है हमारे वर्तमान सीएम का। यानी कहीं सरकार के लोग तो हित इसमें नहीं लगे हुए। ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि रियासत, मतलब कि सरकार बनते ही वहां के लोगों में इतना हिम्मत आ गया कि जो इस तरह का काम कराने लगे। लेकिन जो एजेंसी का नाम आ रहा है कि भाई बायोमेट्रिक जो एजेंसी की है, उसी के लोगों ने चिट पहुंचाया। इसमें कहीं भी पेपर आउट होने की सूचना नहीं मिली। इसमें क्या हुआ है, पेपर जो है क्लास में बटा है, उसके फोटो खींचे गए हैं, फिर वो पेपर बाहर गया है और फिर सॉल्व करके उसको क्या किया गया, अंदर किया गया। अच्छा। पहली चीज, ये एक आरोप लग रहा है। दूसरा आरोप क्या लग रहा है कि जब बायोमेट्रिक हो रहा था, तो बायोमेट्रिक के दौरान ही एक जो है बायोमेट्रिक वाली कंपनी के व्यक्ति ने जो है चिट एक लड़की को देखने का प्रयास किया नालंदा में, और फिर उसको पकड़ा गया। यानी उनको पहले से भी आंसर की जानकारी थी बायोमेट्रिक वालों। तो सारा का सारा कहानी यहाँ पे पेपर आउट को लेके नहीं है, सारी की सारी कहानी यहाँ पे बायोमेट्रिक को लेके है। अब जो इसकी, लोग एग्जाम करा रहे हैं वही लोग इसमें शामिल हाँ, जो मतलब इसमें बीपीएससी का नाम नहीं आ रहा है, हाँ, इसमें बीपीएससी ने जिस बायोमेट्रिक वाले को लिया उसका नाम आ रहा है। अच्छा। लेकिन बीपीएससी क्यों शक के घेरे में है? उसका कारण क्या है कि बीपीएससी ने कहा कि जो बायोमेट्रिक लेने वाली कंपनी है, इसको हमने अगस्त 2025 में फाइनल कर दिया, अच्छा। और अक्टूबर 2025 में एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़े-बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उसने इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो जब उसने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, तो आपने इसको कैसे फाइनलाइज कर लिया?
तो आपने कहा बीपीएससी ने कि हमने इसको अगस्त में ही फाइनलाइज कर लिया था। तो ठीक है, आपने अगस्त में फाइनलाइज किया और ये अक्टूबर में होता है तो आपको देखना चाहिए था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब अक्टूबर में हुआ, तो अक्टूबर में तुरंत तो एग्ज़ाम हुआ नहीं होगा। तो मैं अभी देख रहा था कि 12 सितंबर को एनटीए ने जो है वो साई एजुकेशंस वाले को नोटिस जारी किया था। तो यानी सितंबर की घटना हुई 12 सितंबर की। अगर 12 सितंबर की घटना है तो ये एग्ज़ाम जो है सितंबर से पहले यानी जुलाई-अगस्त में हुआ होगा। तो जुलाई-अगस्त से ये प्रकरण चल रहा होगा। यानी जब आपने फाइनल किया तो आपको इस बात की जानकारी थी कि ये ब्लैक लिस्टेड हो सकती है। फिर भी आपने उसको लिया, पहली गलती। ये गलती नहीं अपराध है। उसके बाद 71वें बीपीएससी का पीटी हुआ और पीटी में आपने खुद उस कंपनी पे ये आरोप लगाया और उसको लेटर जारी किया कि साहब जो है हमने जो बच्चों का अटेंडेंस लिया है और आपने जो बायोमेट्रिक कराया उसमें लगभग 13,500 बच्चों का डिफरेंस है। अच्छा। ये बीपीएससी कह रही है उस साई एजुकेशन वाले को, अच्छा। ठीक है? तो 13,000 बच्चों का तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, ये बीपीएससी कह रही है उस संस्था को। लेकिन कार्रवाई आप न करके फिर एग्ज़ाम उसको कंटिन्यू कराती है। माने एक संस्था जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, एक संस्था जिस पे आपने भी आरोप जनवरी 2026 में लगा दिया 71वें बीपीएससी में, उसी को आप जो है 2026 के अप्रैल में होने वाले एग्ज़ाम की ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं। और फिर वो जब उसके कर्मचारी पकड़े जाते हैं, तो पकड़े जाने के बाद ईओयू उस पे जो है एसआईटी का गठन करती है। आप अभी अपने आप को जो है पल्ला झाड़ रहे हैं। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं भ्रामक न्यूज़ है। तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने उस कंपनी को यहाँ पे परमिशन दिया, उनके काम को गलती होने के बाद जारी रखा, वो भी ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए लगता है कि पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन पेपर का आंसर बाहर से अंदर और क्वेश्चन पेपर का फोटोकॉपी अंदर से बाहर गया है, ये काम हुआ है। अगर ऐसा काम हुआ है और ये पेपर जो है चूंकि एक ही एग्जाम होना है और अगर ये 5,000 लोगों तक भी पहुंच गया या 2,000 लोगों तक पहुंच गया, तो अब तो कोई अगला एग्जाम होना नहीं है, तो उनके लोग हो जाएंगे। और तो मात्र 900 कुछ और मात्र 9 से 35 सीटें हैं। तो ये जो मुद्दा उठ रहा है, यही सबसे बड़ा चीज है कि एक एग्जाम में अगर एक भी जगह ऐसा हो गया और 2-2 की तो जानकारी मिली है नालंदा और मुंगेर की। ये कहाँ-कहाँ और हुआ होगा जिसकी जानकारी नहीं मिल पाई? क्योंकि सेम टू सेम यही मुद्दा जो है यहाँ पे बीएन कॉलेजिएट में बच्चों ने उठाया और लड़कों ने बहुत कहा। सारे छात्र ये भी कह रहे हैं कि इस एग्जाम की सेटिंग के लिए 25 लाख 30 लाख के बहुत सारे सेटर घूम रहे हैं। देखिए, ये पहले ही बात हो रही थी। हाँ। एग्ज़ाम होने से पहले बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बनाया था कि सर सेटर घूम रहे हैं। हाँ। तो ख़ैर बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे चपरासी की परीक्षा के लिए भी सेटर घूमते हैं गाँव-गाँव। फ्रॉड बहुत है यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, तो जहाँ के मुख्यमंत्री की डिग्री ही फ्रॉड हो, वहाँ पे और तो बात ही छोड़िए क्या कहा जा सकता है। तो फ्रॉड तो यहाँ पे कई स्तर पे है और शिक्षा के स्तर पे मैंने यहाँ देखा है कि एक-एक लड़का 3-3 बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम देता है, क्लास 10th का एग्ज़ाम देता है। बच्चों का नाम जो है कई बार चेंज होता है यहाँ पे। इवन कि पहले कई बच्चे ऐसे पकड़े गए हैं कि एग्जाम किसी और का हो रहा है, देने कोई और जा रहा है। बायोमेट्रिक के लिए बहुत सारी समस्याएं हुई। ऐसे कंडीशन से गांव-गांव में ये जो दलालों का घूमना है 25 लाख 30 लाख वाला, ये तो ये बहुत पुराना कहानी है। अच्छा सर, बहुत लोग ये भी अब मांग कर रहे हैं कि पूरे एग्जाम को कैंसिल करके और अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेना चाहिए। क्या लगता है आपको, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए? देखिए, अगर होना चाहिए या नहीं नहीं, होना चाहिए? अभी हम इसलिए नहीं कह सकते कि हाँ। एसआईटी अपनी रिपोर्ट क्या देती है। अच्छा। अगर ये एसआईटी रिपोर्ट देती है कि भाई आंसर शीट बाहर और अंदर गया है, हाँ। तो निश्चित रूप से एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। अच्छा। ठीक है? अगर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं हुआ है। एसआईटी पर भरोसा है? देखिए, फिलहाल तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि बीपीएससी पे तो भरोसा उतना नहीं है। एसआईटी पे हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। अब क्या भरोसा किया जाए? भाई जिस राज्य में रह रहे हैं, मजबूरन है कि आपको वहाँ भरोसा करना ही पड़ेगा। भरोसा नहीं करके भी क्या कर लेंगे? हम लोग तो 3-3 महीने भूखे रह गए, कुछ नहीं हुआ। तो भरोसा तो आप क्या करेंगे? करना पड़ता है, मजबूरी है और क्या करेंगे, कहाँ भागेंगे? मतलब एसआईटी के फैसले का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद जैसा होता है। हाँ, देखिए एसआईटी का फैसला का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी तो बार-बार अपने आप को होली काऊ साबित करेगी और एग्ज़ाम कैंसल नहीं करेगी। बीपीएससी कहेगी कि हम एग्ज़ाम कैंसल नहीं कराएँगे, क्यों? क्योंकि बार-बार वो जो है इस चीज़ को जो है डिफेंड कर रहे हैं कि ये कोई टीचरों की गलती है, ये न्यूज़ चैनल वाला न्यूज़ चैनल वालों की गलती है, तो मैं आपको सारे न्यूज़ चैनल का नाम देता हूँ और मैं आपको सारे न्यूज़ पेपर का नाम देता हूँ, उन पे कार्रवाई कीजिए, भेजिए उनको जेल, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको लगता है कि गलत है, आपकी हिम्मत है और गलत होता तो एसआईटी क्यों गठित? और गलत होता तो फिर ईओयू के प्रश्न जो है कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह उठ जाता। बिना माँगे ईओयू एसआईटी का गठन कर देती है और जबकि बहुत सारी घटनाओं में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है और बीपीएससी भी इसको बहुत पैनी निगाह से देख रही होगी। पेपर वगैरह वायरल नहीं?
लेकिन पेपर तो कहीं वायरल नहीं हुआ। वायरल नहीं। अगर बीपीएससी कहे कि पेपर वायरल ही एक जो है अनियमितता नहीं होती, अनियमितता में कई चीजें अनियमितता होती हैं। अगर क्वेश्चन पेपर का फोटो बाहर खींच के भेज दिया गया और उसका आंसर बना के क्लास में भेज दिया गया, तो ये तो सबसे बड़ी अनियमितता है। हमें तो बस क्या करना है, अपने लोगों को सेलेक्ट करवाना है ना। और चूंकि ये एग्जाम एक है, इसलिए इस पे प्रश्न चिन्ह बहुत इसके उठ बाद रहे ना हैं, मेंस है ना इंटरव्यू। ना मेंस और ना इंटरव्यू है। तो मुझे लगता है कि अगर एसआईटी ने सही जांच की और रिपोर्ट आई, तो ये एग्जाम कैंसिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद।